ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे लोगों के मन में काफ़ी भय बैठा हुआ है उस बात को लेके। ये एक तो कुछ बातें तो उसमें सत्य हैं, लेकिन कहीं कुछ थोड़ी सी डरावन मतलब डराने के लिए भी कहीं जा रही हैं। ये शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च से। ये अपनी कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि जलीय राशि है। अभी क्या है कि उस दिन 29 मार्च बहुत चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, उस समय 6 ग्रह की युति भी बनेगी, तो उसका वीडियो आपको अलग से बता देंगे। दूसरा जो है, हिंदू संवत्सर उसी दिन से प्रारंभ होता है। तीसरी बात ये हो गई है। तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि दुख के, अवसाद के, इसके अलावा अंधेरे के ग्रह माने जाते हैं। अभी तक तो ये अपनी स्वयं की कुंभ राशि में चल रहे थे, इसके प्रभाव थोड़े से अलग थे। जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन रात के लगभग, मतलब 29 मार्च के रात के लगभग, ये अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि सौरमंडल के ये बहुत बड़े ग्रह हैं और स्लो मूविंग प्लानिट है, एक ही राशि में ये लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इस दौरान कुछ बातों के लिए अच्छी भी होने वाली हैं, जैसे कि ये जलीय राशि किसकी, ये मीन राशि है, और जलीय राशि इमेजनरी राशि है। कल्पना की घोड़ी ज़्यादा दौड़ाते हैं, ये धरातल पे रहने की इनकी थोड़ी सी कम रहती है उम्मीद। लेकिन अब जब प्रैक्टिकली देखा जाएगा, शनि का साथ में नहीं मिलेगा, तो लोग प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये भी अच्छी बात है। एक वर्ष मतलब एक राशि में ये परिक्रमा करते करते अगली राशि तक 30 वर्ष तक आते हैं। अभी पिछले 30 वर्ष के बाद अगले 30 वर्ष के बाद ही फिर पुनः मीन राशि में आएंगे। अभी कुंभ राशि में भी 29 वर्ष के पहले रहे होंगे ये। शनि को वैसे भी सेवक की पदवी मिली हुई है। इसके अलावा ये डिले कराते हैं, हर काम में डिले, क्योंकि स्लो मूविंग खुद है। हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से जॉब को लेके, और जहाँ तक है मजदूर वर्ग है या आपके घर में काम करने वाले मेड हैं, उन लोगों से इनका बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहता है। ऐसे में अगर दो ऐसे ग्रह बन रहे हैं, एक आपको जहाँ तक है मीन राशि किसकी, गुरु की राशि, धर्म की राशि है, और इसके अलावा ये जो शनि है वो कर्म फलदाता है। तो धर्म और कर्म की युति बन रही है। बहुत गुरु ज्ञान है, और शनि जो है वो कर्म फलदाता है, मेहनत है, सेवक है। ये परिवर्तन सबके लिए कुछ कुछ अच्छी चीज़ें लेके आया है, और जहाँ अगर गड़बड़ हो रही है तो वो शनि उसको दंडित भी कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों मित्रता नहीं है इनमें, लेकिन शनि की एक अच्छी बात भी है कि अगर कोई कर्म अच्छे करता है, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, उसको खराब परिणाम नहीं देते हैं। गुरु और शनि मिलके अध्यात्म की दुनिया में हलचल मचाने वाले हैं, क्योंकि शनि को अध्यात्म के लिए भी माने जाते हैं। गुरु को तो कहते ही है नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह है, धर्म कर्म से जुड़ के अगर रहता है तो गुरु का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ ही रहता है। इसमें बीच बीच में नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और बात है, ये मार्गी बकरी भी होते रहेंगे, अस्त भी होते रहेंगे, उसका आपको अलग से बता देंगे वीडियो। अभी के लिए ये है कि ये अभी जो प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि के चौथे चरण में। अगर ऐसे लोग जो कि रिसर्च से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब तक जो है वो लोग जो कि धर्म कर्म से जुड़ के, अध्यात्म से जुड़ के अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, किसी भी कारण से अटके हुए थे, तो अब वो ग्रोथ होने वाली है। तो रिलीजियस के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए ये समय शुभ रहने वाला है। और जो लोग दिवा सपने में डूबे रहते हैं उनको अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आप प्रैक्टिकल होकर अगर काम करेंगे तो बहुत सी चीज़ें भी आपको इस दौरान मिलने वाली हैं। इसमें जैसे नए वर्ष की भी शुरुआत हो जाएगी, सूर्य ग्रहण भी होगा, और उसके बाद कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन पर ढैया समाप्त हो जाएगा, जैसे कर्क राशि और वृश्चिक राशि है। और कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन पे शुरू हो जाएगा, जैसे कि धनु राशि पे शुरू हो जाएगी ढैया, और इधर सिंह राशि पे। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि मकर राशि पे लगभग समाप्ति हो चुकी है 7.5 की। अब प्रारंभ किस पे हो जाएगी, वो जब
मेरे मतलब मेष राशि एरीज पे शुरू हो जाएगी। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी मैं कॉमन से बता देती हूँ हर एक राशि वालों के लिए, और फिर उसके बाद जिन पे साढ़े साती शुरू हो जाएगी और जिन पे ढैया शुरू हो जाएगा, उसके लिए मैं अलग से 3 वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें एक मेष राशि हो जाएगी, धनु राशि हो जाएगी और फिर सिंह राशि। इस तरह से आपको थोड़ा ज़्यादा समझने में सुविधा होगी। सूर्यगण का मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। इस दौरान क्या है कि ये दो भाव के मालिक ऑलरेडी रहते ही है नेटा चार्ट में, जहाँ 10वां नंबर लिखा होता है, आपकी लग्न कोई सी भी हो, राशि कोई सी, 10 और 11 और फिर 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ ये प्रवेश करेंगे। इस बार मैंने एक और कोशिश की है, हो सकता है आपको उससे लाभ हो। एक तो मैं ये राशि के हिसाब से अभी बता रही हूँ, आज मैं चंद्र राशि के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन एक मैं एक अलग से लग्न के हिसाब से बताऊंगी, उससे आपको ज़्यादा राहत होगी। दोनों को मिला के फिर एवरेज लगाना है। उसमें जैसे मंगल की जो राशियां हैं, सूर्य की जो राशियां हैं, चंद्रमा की जो राशियां हैं, उनको तो प्रभाव करते ही है प्रताड़ित। लेकिन अगर उनकी लग्न मान लीजिए इनके मित्र की है, से मान लीजिए वृषभ लग्न है, कन्या लग्न है, मिथुन लग्न है, तुला लग्न है, तो उनको थोड़ा सा राहत हो सकती है। उन दोनों को मिला के फिर आपको एवरेज बनाना होगा। और साढ़े सात ही ढैया वालों के लिए कोई छूट नहीं है, वैसे ही जैसे चल रहे थे उनको वैसे ही अपने आप को, जैसे मैं बताऊंगी अभी बताती भी जाऊंगी बीच बीच में क्या क्या करना चाहिए। एक कुछ उसमें कुछ बातें और भी अच्छी रहेंगी। इस समय जो अभी जब मीन राशि में आएंगे तो इनकी जो दृष्टियां अभी तक खराब हो रही थी, उन दृष्टियों से थोड़ा लाभ होगा। उसमें विशेष तौर से इनकी जो तीसरी दृष्टि है, ऐसे कहती टेढ़ी दृष्टि मानी जाती है, और वो अभी तक मेष राशि पे पड़ रही थी, अब वृषभ राशि पे पड़ेगी, इसलिए उसका फायदा होगा। और एक जो इनकी जो दृष्टि है वो पड़ने वाली है, जो सप्तम दृष्टि होती है। जब ये मीन राशि में पड़ेंगे तो एक दृष्टि पड़ेगी किस पे, कन्या राशि पे, और फिर एक दृष्टि पड़ेगी गुरु की स्वयं की राशि पे। तो 14 मई से जो है गुरु की स्थिति बदलने वाली है, आपको पता होगा, उसके लिए आपसे अलग से बताऊंगी वीडियो। मिथुन राशि में आ जाएंगे तो गुरु आपकी रक्षा भी करेंगे। इसमें कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है ये समय, कुछ राशियों विशेष तौर से उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनकी महादशा अंतर्दशा या तो शनि की चल रही है या गुरु की चल रही है और या शुक्र की चल रही है, क्योंकि शुक्र इनके मित्र हैं। विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए काम था ज़्यादा सरल होने वाला है। इस समय जैसे क्राइसिस मची हुई है, तो जो इलीगली जहाँ जो रह रहे हैं उनको उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि शनि को ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा। जो लोग इलीगली कहीं भी दूसरे कंट्री में बैठे हैं उनके लिए ये थोड़ा और परेशानी भरा समय हो सकता है। इसमें गुरु के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसमें केवल शनि के लिए बता रही हूँ। 14 मई से जब वो परिवर्तन होगा तो थोड़ी राहत भी होगी, ईश्वरी कृपा उन राशियों को मिलेगी जिन पे ये गुरु का प्रभुत्व है। शनि के लिए ऐसा मानते हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, 3, 6, 11, 10वें भाव में जब ये आएंगे गोचर में तो उतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साढ़े सात ढैया वालों के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। ये स्थिति जो है वो काफ़ी कुछ राहत भरी भी हो सकती है। उसमें मतलब जो और विशेषताएं होंगी आपको फिर दोबारा बता देंगे। इस दौरान जो दृष्टियाँ उनका भी लाभ होगा। अब इसमें कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे गवर्नमेंट में और जनता में टकराव हो सकता है। शनि सेवक है और अगला जो भी संवत्सर आने वाला है उसके मालिक होंगे सूर्य। तो मतलब सूर्य का मतलब राजा, इसलिए राजा और प्रजा में निश्चित रूप से तनाव होगा, टकराव होगा, टैक्सेशन में वृद्धि होगी, और किसी एक ऐसे प्रसिद्ध लीडर को हो सकता है कि जीव हानि हो या उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो हर कंट्री के लिए माना जाता है, अलग अलग लिए मैं कैसा ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी। इसमें भाग्य में थोड़ी सी रोड़े लगाएंगे, महंगाई में वृद्धि होगी, आर्थिक क्राइसिस भी इस दौरान हो सकती है। अगली वर्ष जब सूर्य आ जाएंगे, जैसे सूर्य का वर्ष होगा तो उस दिन सूखा वगैरह भी उस समय देखा गया है उस दौरान। लेकिन आय और व्यय बैलेंस होगी अगर नेटा चार्ट में अच्छी स्थिति में, तो घबराने की तो आवश्यकता नहीं है। कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो लोग डरवा रहे हैं, थोड़ा बहुत उलट पलट होता ही रहता है, जैसे आपने देखा कोरोना हुआ है या बीच बीच में कुछ एयर क्रैश वगैरह होते ही रहते हैं। शनि का उसमें कोई बहुत योगदान नहीं होता है। आपके जो कर्म है
वो जो आपने जीवन भर जो आपने पूंजी कमाई है उसको दंडित करने की इनको मिली हुई है, एक अधिकार मिला हुआ है। आपको अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो शनि आपको बिल्कुल प्रताड़ित नहीं करेंगे। अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए बताते हैं। आपके 12th भाव में गोचर होके आप मतलब अगर आपकी मेष राशि है तो आपको देखना होगा कि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रथम दौर शुरू हो चुका है उसी समय, ठीक उसी समय। तो 12th भाव के मालिक हैं और 10th के 11th के मालिक हैं, मतलब 12th भाव में प्रवेश करके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इनकी जो दृष्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पड़ेगी इसको भी बता देती हूँ। एक दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी 6th भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी 9th भाव पे। और इसके अलावा आपके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु आपके लिए कारक हैं, इसलिए अगर गुरु की पोजीशन नेटल चार्ट में अच्छी है और फिर जब गुरु राशि बदल के मिथुन राशि में आ जाएंगे तो गुरु आपकी रक्षा भी करने वाले हैं। और मंगल के से अगर देखें तो इनकी मित्रता नहीं है, शनि की तो मित्रता नहीं है लेकिन बृहस्पति की मित्रता है, इसलिए आपको साढ़े सात के बाद भी होने के बाद भी कुछ चीज़ों में राहत होगी, लेकिन कुछ चीज़ में सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है क्योंकि 6-12 का संबंध बन रहा है। अगर कोई ऐसे गैर कानूनी काम किया तो जेल यात्रा भी हो सकती है। कोर्ट केस के लिए समय अच्छा, कोर्ट केस में कहीं इन्वॉल्वमेंट था तो अब वो उसका मामला निपट जाएगा, निर्णय हो जाएगा, आपके पक्ष में हो ना हो लेकिन निर्णय निश्चित रूप से हो जाएगा इस दौरान। लगभग ये रहेगा 3 जून 2027 तक आपके मतलब रहेगा कैसे प्रथम साढ़े साथी का दौर रहेगा, उस दौरान हो जाएगा। आपको रोग और ऋण शत्रु से को नष्ट करने वाले हैं, बचत जो है वो थोड़ी सी करना आपको आवश्यक होगी भविष्य निर्माण के लिए। इस दौरान मेडिकल एक्सपेंस भी आपको हो सकता है जो आपने नहीं सोचे हैं उनका सामना करना पड़े। भाग्य रूठ जाएगा, कुछ समय के लिए भाग्य रूठ रहा रहेगा, लेकिन अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति अच्छे हैं तो सपोर्ट भी बहुत होने वाला है। ये 9th भाव है जिसपे दृष्टि पड़ रही है, एक भाव है 2nd भाव धन का है, तो धन लाभ तो धन के लिए तो माने जाते हैं, ये बहुत अच्छा है। धन लाभ भी होगा, बचत भी होगी और रोग ऋण शत्रु से बचाव होगा। पिता का भाव एक, तो आपको धर्म कर्म से जुड़ना है। पिता के साथ मिलके अगर आप चलते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। घर में आपको धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए, कुछ नहीं सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में जाएं। और क्योंकि गुरु जो है उनको प्रबल करना है, आपको मानसिक पीड़ा और आंखों के रोग से भी अपने आप को स्वयं बचाव करना पड़ेगा। गुरु की सेवा या गाय की सेवा और हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। एरीज वालों के लिए एक तो बहुत सटीक उपाय है, हनुमान जी की शरण में जाइए और अब जैसे ही इन पे आप साढ़े सात ही चल जाइए, छाया दान करना चाहिए और किसी को भी जो है वो शनिवार को दान भी करना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा अगर मान लीजिए ऐसा है कि किसी और राशि में है फिर आपको राहत होगी। आपके लिए काले कपड़े जहाँ तक है उस पर इस दौरान ना पहने और बृहस्पति को प्रबल करें, छाया दान करें। तो ये सब आपके लिए अगले 2.5 वर्ष तक के लिए बता रही हूँ, उसके बाद के फिर दूसरी स्थिति हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है और ये मतलब शुक्र और शनि परम मित्र हैं। ये भाव भी बहुत अच्छा है, यहाँ कोई भी ग्रह जो है वो खराब परिणाम नहीं देता है। 9th और 10th की लॉर्डशिप है, मतलब भाग्येश भी हैं। और इसके साथ साथ इसके लिए ऐसे भी कहते हैं रजत पाए प्यार हैं, बहुत अच्छा है। वृषभ राशि इस समय 2025 की लकीस्ट राशि है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसको जरूर देखिए। आपकी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि, क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ उनके लिए भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक दृष्टि पड़ेगी जो कि आपके लग्न में पड़ेगी, एक पंचम भाव पे पड़ेगी, एक अष्टम भाव पे। तो लग्न की और पंचम भाव की जो दृष्टि वो तो ठीक है, लेकिन जो अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ेगी वो थोड़ी सी आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आपको नए उत्तरदायित्व से धन की प्राप्ति होगी। आपके मित्रों और बड़े भाई बहनों से और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगर आप शोध कार्य से जुड़े हुए हैं या आपकी अध्यात्म में रुचि है, इस दौरान हो सकता है और ज़्यादा प्रबलता आए उसमें, और इस दौरान आप कोशिश करें कि आपको कोई धर्म गुरु मिल जाए। अगर आप साइंस से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। देश विदेश के लिए समय बहुत अच्छा है। कैरियर में 4 चांद लगाने के लिए आ रहे हैं।
इसके साथ साथ प्रेम में है अगर मान लीजिए, तो प्रेम में आपको विवाह में परिणत करने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। शत्रु जो है वो अगर आपको परेशान कर रहे थे तो वो भी शांत हो जाएंगे। आपका जो मेहनत कर रहे थे उसका पूरा फल नहीं मिल रहा था, अब वो फल पूरा मिलने वाला है। अगर ऐसी दुनिया से जुड़ी हुई है जैसे अभिनय है, टूर है, ट्रैवल है, या रेस्टोरेंट है, या पेट्रोलियम से संबंधित व्यापारी हैं अगर आप, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। हर तरह से ये समय बहुत अच्छा है। अपनी बस थोड़ा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें, और जहाँ तक हो सके गुप्त शत्रुओं की तरफ से थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों को भी बता देता है। तो जहाँ तक हो किसी से अपनी सीक्रेट रिवील ना करें, अन्यथा हो सकता है फिर कोई आपको चीट करे। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। अब रेमेडी के लिए क्या करना है, आपके लिए तो वैसे भी योग कारक ग्रह है। नेटल चार्ट में अगर मान लीजिए शनि, चंद्र, राहु और मंगल के साथ युति नहीं है इनकी, शनि की, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है ये समय। और अगर मान लीजिए कि पीड़ित हैं किसी भी तरह से, तो आपको शनि का मंत्र करना चाहिए, और शनि का मंत्र कम से कम 23,000 बार करना चाहिए। 23,000 बार मतलब आपको अपने हिसाब से करना है। शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये अगर गोधूली के समय जो बीच का समय होता है उसमें करें, या फिर रात के भी कर सकते हैं, पश्चिम की तरह मुंह करके करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हर शनिवार को अगर चाहें तो आप यथासंभव दान भी कर सकते हैं। आपको दान उतना आवश्यक नहीं है। और लेकिन एक बात अच्छी है और बता देते हैं, अगर और अच्छे प्रभाव चाहिए तो अपने अंडर काम करने वाले कोई भी सेवक हो या कोई ज़रूरतमंद है, उनकी आप सेवा निस्वार्थ भाव से करें, उनसे कुछ ले नहीं, तो आपके लिए और ज़्यादा फायदा होगा। अपना व्यवहार अच्छा रखें, और अगर जहाँ तक है कोशिश ये करें कि जो आपके संग में काम करने वाली स्त्री हैं विशेष तौर से, तो उनका सम्मान करें, तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है, तो आपके लिए वैसे तो ये कहा जा रहा है कि बुध के लिए और शुक्र के लिए बहुत मतलब खराब नहीं देते हैं फल, इसलिए आपके लिए बुध से इनकी मित्रता है। और 10वां भाव वैसे काल पुरुष की कुंडली से देखा जाए तो 10वां भाव इनका ही मानते हैं यहाँ। ये बहुत कुछ ग्रह यहाँ बहुत दिग्बली हो जाते हैं, तो इस तरह से आपको 2 और भाव को देखना होगा। अष्टम और 9th भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है, तो आपके भाग्य से हैं। बुध से मित्रता है। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। इस दौरान आप चाहें तो करियर में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर पहले से ही कोशिश की थी और आप चाह रहे थे तो ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। अगर पहले पुराने जॉब में उन्नति नहीं हो रही थी किसी भी तरह से, आपका बॉस आपके संग कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, ये सब काम उसके लिए अब आपको मानना है। अच्छी शुभ सूचना लेके आ रहे हैं शनि। प्रमोशन, फॉरेन ट्रेड, मतलब आप चाहें तो फॉरेन जाके अपना नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इनकी दृष्टियां और देख लेते हैं। 12th भाव पे पड़ेगी, 4th भाव पे और 7th भाव पे, तो ये दृष्टियां भी बहुत अच्छी हैं। 12th भाव से आप विदेशी यात्रा कर सकते हैं, विदेशी व्यापार से जुड़ के कोई नए शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ तक है 4th भाव से भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ अगर कहीं से परेशानी थी उसकी केयर थोड़ी जरूर करनी पड़ेगी। 7th भाव से अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, अब तक नहीं हो पा रही थी, कहीं सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, फिक्स कर सकते हैं, और जैसे ही मुहूर्त आते हैं उसमें आप विवाह भी संपन्न कर सकते हैं। रोगों से भी मुक्त होगी। इसके अलावा अगर रियल एस्टेट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अपने वैवाहिक संबंधों में आपको मधुरता बना के रखनी पड़ेगी, तो आपका जीवन साथी भी आपके साथ खड़े होंगे और आपके पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। संतान सुख, प्रेम में अगर कहीं थे तो प्रेम विवाह भी इस दौरान कर सकते हैं। ऐसे भाव एक्टिवेट हो जाते हैं तो नए प्रेम प्रसंग की भी शुरुआत कर सकते हैं। विदेशी यात्राएं, विदेशी अर्निंग, और स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। और अगर जुए और सट्टे का अगर आप शौक रखते हैं तो वो किसी से सलाह ले लें। कोशिश ये करें कि कम पूंजी से शुरू करें। अगर रुका हुआ कहीं से कोई पैसा था वो भी आपको मिलने वाला है। अष्टम भाव से थोड़ी सी जो परेशानी है उसके लिए आपको सावधान रखना पड़ेगा। वो क्या, चोट चपेट, दुर्घटना और गुप्त शत्रु से आपको भी परेशानी मतलब रखनी चाहिए। ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं उनसे हानि हो सकती है। शेष आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि।
आपके 9th भाव में गोचर होके आपकी 7th की और 8th की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, इसलिए क्योंकि आप पे फिर ढैया समाप्त हो जाएगा, ये तो खुशखबरी है। हालांकि जो अभी चंद्रग्रहण था उसका प्रभाव तो रहेगा, जो 14 मार्च को था, उससे आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण के लिए भी ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो ग्रहण के प्रभाव से वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, किसी भी कारण से आप भय मुक्त होंगे, अनजाना भय आपको सताता रहेगा आपको। लेकिन जहाँ तक है जॉब में अच्छा है, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और इनकी दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा। कहाँ कहाँ पड़ेंगी, और इनकी दृष्टियाँ 11वें भाव पे पड़ेंगी, तीसरे भाव पे और 6 भाव पे। तो ये तीनों दृष्टियाँ बहुत ही श्रेष्ठ हैं। आय के नए स्रोत, अगर आप चाहें तो पैरेलल इनकम आप शुरू कर सकते हैं। ढैया की समाप्ति के बाद आपके लिए सुखद सूचना है। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं, वैज्ञानिक हैं, आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। इसके अतिरिक्त अगर नए कोई भूमि वाहन का सौदा कर रहे थे, अब तक डिले करा रहे थे शनि, अब वो डिले समाप्त हो जाएगा। कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए थे तो वो आपके पक्ष में निर्णय आएगा। और इसके अलावा आपको अगर कोई शत्रु किसी भी तरह से परेशान कर रहे थे, वो भी शांत हो जाएंगे। कंपटीशन में फेस कर रही है, इस समय कोई कंपटीशन की डेट है तो आप ले लीजिए, आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऋण से मुक्त होंगे, रोगों में भी सुधार होगा। आपका जो मन जो है वो धर्म कर्म से जुड़ के आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। कुछ चीज़ों में आपको अभी भी सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे ड्राइविंग करते हैं तो अष्टम भाव को एक्टिवेट करने से थोड़ी वहाँ परेशानी होगी जरूर, लेकिन अचानक धन की प्राप्ति होगी। शोध कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत समय अच्छा है। अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, विशेष तौर से क्योंकि गुरु और जब शनि इकट्ठे होते हैं तो अध्यात्म की दुनिया में ये ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं आपके लिए रेमेडी कौन कौन सी बतानी है। जैसे मिथुन राशि वाले हैं, मिथुन राशि वालों के लिए मैंने बताना शायद भूल गए थे, तो अब मैं मिथुन के लिए भी बता देती हूँ। शनि के कारण मानसिक पीड़ा हो सकती है, माता की हेल्थ खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। शेष जो है वो आपके लिए 18 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक का समय आपको थोड़ा सा बचाव करना है हर तरह से। अब आ जाते हैं कर्क राशि के लिए क्या है। कर्क राशि के लिए मैंने बताया है ढैया समाप्त हो जाएगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक। जब शनि बकरी होगी तब आपको थोड़ा परेशानी होगी, उसके पहले का समय बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, जब ये शनि की पीड़ा आपको सताए तो एक तो आपको दान करना है, और इसके अलावा आपको शिव जी की आराधना करना है, हनुमान जी की शरण में जाना है, बंदरों को केला खिलाइए, और लोहे का दान भी इस दौरान आप कर सकते हैं। शनिवार का व्रत भी कर सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए। अब आ जाते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि इन पे अब ढैया लगने वाला है। और वैसे भी मैंने बताया कि सूर्य की राशियाँ, मंगल की राशि और चंद्रमा की राशियाँ, इनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रताड़ित कर देते हैं शनि, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अष्टम में आ रहा है, जो कि इसको मानते हैं लोहे के पाद में आ रहा है। अष्टम भाव किसका, आपके आयु का है, आपके गुप्त विद्याओं का है, इसके अलावा गुप्त शत्रुओं का भी कह सकते हैं, लेकिन शोध कार्यों का भी है। तो कुछ चीज़ों में फायदा है। और 2 भाव कौन कौन से एक्टिवेट हो जाएंगे, 6 और 7 भाव की लॉर्डशिप है। इसके अलावा इनकी दृष्टियां और बता देते हैं। जो दृष्टियां पड़ेंगी वो 10th भाव पे, 2nd भाव पे और पंचम भाव पे। तो जहाँ तक है 10th भाव की दृष्टि से ज़्यादा हानि नहीं होगी, 2nd भाव से भी नहीं होगी, लेकिन हाँ पंचम भाव की जो दृष्टि है वो हानिकारक हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव इनका कारक नहीं है। कुछ चीज़ों में सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको भी एक अनजाना भय रहेगा, मानसिक पीड़ा के आप शिकार हो सकते हैं। कैरियर के लिए उतार चढ़ाव की संभावना दिखा रहा है। अगर आपका कहीं व्यापारी थे, विस्तार कर रहे थे, तो सोच समझ के विस्तार करें, पूंजी ज़्यादा ना फंसाएं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा प्रभाव होगा, ज़्यादा होगा। और जब ये बकरी हो जाएंगे उस समय आप कर सकते हैं 13 जुलाई के बाद। अभी 13 जुलाई तक जैसा चल रहा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। किसी पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, आपको धोखा मिल सकता है। वो धोखा आपके किसी क्षेत्र से, जैसे कैरियर में, आपके हो सकता है परिवार से या आपके मित्रों से, किसी तरह से धोखा हो सकता है। एक अनजाना स्थान परिवर्तन, आपका रेजिडेंस भी बदल सकता है। और अगर जॉब में है तो जॉब के अनचाहा जगह आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये आपके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा कैरियर के लिए, क्योंकि वैसे तो देखा जाए कि 10वां भाव इनका
खुद का है, लेकिन कारक है, लेकिन फिर भी आपके सूर्य से मित्रता नहीं है, इसलिए आपको नेगेटिव प्रभाव होगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट अगर चाहे तो वो अपना हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग साधना रहते हैं, साधना या समाधि में जुड़े लोग हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इसका मौके का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म का भाव है। इससे आपके लिए थोड़ी परेशानी उस माह से उस तरह से देखें तो कम होगी। जहाँ तक है अब ढैया का प्रभाव आप पे हो रहा है, तो रेमेडी के लिए क्या बता देती हूँ। सबसे पहले तो छायादान करना है। इसमें आपको एक फ़ायदा है, छायादान आप करते हैं तो उसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। स्वयं ही अपना जो फेस जो है अपना उसका देख लें, एक सरसों के तेल में एक किसी भी बर्तन में डाल के कटोरी में, और फिर उस तेल को कहीं भी या तो दान कर सकते हो तो दान करें। दान की सुविधा नहीं हो तो कहीं भी आप उसको मिट्टी में या पत्थर के ऊपर डाल सकते हैं। ये तो बहुत ही आवश्यक है। और क्योंकि अष्टक शनि जो है वो आपको चोट चपेट दुर्घटना, आपके आयु का अगर कालखंड पूरा हो गया है तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तुरंत अपना इलाज कराएं। पेट के रोगों से परेशानी हो सकती है, जैसे हार्ट पेशेंट हैं उनको परेशानी हो सकती है। अगर आपका कहीं से चंद्रमा से भी अगर नेटर चार्ट में इनका कहीं कोई संबंध बन गया है तो आपको फिर चीनी का और आपके चावल का, दूध का दान भी करना चाहिए। और अगर इस समय अगर आपके लिए एक और मतलब बता रही हूँ, क्योंकि सिंह राशि इस समय थोड़ी सी परेशानी में आने वाली है। एक चांदी का जो है, या तो आप अपना कड़ा अपने बाहों में पहन लें, मतलब आर्म में पहन लें, रिस्ट में मतलब कलाई में। और इसके अलावा मोती शंख का भी दान आप सोमवार को कर सकते हैं। महामृत्युंजय का पाठ कराना चाहिए, या स्वयं कर सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। काली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, स्वयं काली वस्त्र का उपयोग ना करें। जो भी आपके संग हैं, जैसे अपने बुजुर्ग जो आपके संग पिताजी विशेष सोच रहते हैं, उनका सम्मान करें, तो फिर आपका जो है मतलब जो खराब प्रभाव होने वाला है उससे आप बरी रहेंगे और आपकी रक्षा भी होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में गोचर होके और 5th और 6 की लॉर्डशिप है। इसमें आपके लिए ये फायदा है कि बुध से इनकी मित्रता है। और जो भाव है, जो सप्तम भाव अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो यहाँ अधिक बली हो जाते हैं। पश्चिम का भाव है ये। और दो और भाव कौन कौन से हैं, 5th और 6। तो इसमें 6 भाव इनका कारक है, 5th भाव उतना कारक नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। अब पहले दृष्टि बता देते हैं। दृष्टि पड़ेगी 9th भाव पे, आपकी लग्न पे, और 4th भाव पे इनकी दृष्टियाँ पड़ेंगी। तो विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, विवाह के लिए तो समय अच्छा है, लेकिन अगर विवाहित हैं आप तो सामंजस्य बना के चलना चाहिए। ये विशेष बातें हैं, क्योंकि वैसे तो जहाँ शनि बैठते हैं उस भाव के में वृद्धि कर देते हैं, तो उस दौरान आपको अपने जीवन साथी के हेल्थ की भी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। धन के लिए अच्छा है। आपके लिए भाग्यवर्धक समय रहने वाला है, विशेष तौर से धन के लिए, मान सम्मान के लिए। और अविवाहितों के लिए शुभ सूचना, विवाह कर सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान प्राप्ति की इच्छुक लोगों की कोशिश करनी पड़ेगी, तो आपको संतान की प्राप्ति भी उस दौरान हो सकती, कंसीव कर सकती महिला है। आपका प्रभाव क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्ति होगी। और अगर किसी के नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, इस दौरान आप वो कर सकते हैं। आपके पुराने काम में प्रगति और नए काम की शुरुआत से आपके लिए ये हर तरह से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 6 भाव को कभी कभी ऐसा मानते हैं कि शनि उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना होगा। शत्रु शांत जरूर हो जाएंगे। और ऋण की जहाँ तक है, कोशिश ये करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही ऋण लें। परिवार के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। धार्मिक यात्राएं इस दौरान होंगी, और वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। नए घर वाहन का भी आपको सुख प्राप्त होगा। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छी आमदनी इस दौरान करेंगे। जो परिवर्तन जो भी होंगे कैरियर से जुड़े, बहुत पॉजिटिव परिवर्तन होने वाले हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। फिर भी मैं रेमेडी बता देती हूँ। जैसे कुछ भाव के एक्टिवेट जो कर देंगे तो उसमें आपको गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, उससे आपको मानसिक क्लेश होगा। अगर नेटर चार्ट में शनि और चंद्र का कहीं से भी योग है,
नीट आपकी स्वयं की नीट चार्ट में उस समय सावधानी रखनी पड़ेगी। उसमें आपको दान करना चाहिए। सोमवार को दूध का दान कर सकते हैं, और अगर आपकी हैसियत है तो आप किसी को चांदी भी दान कर सकते हैं, और सफ़ेद कपड़े का भी दान कर सकते हैं। शिव को जो है रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। काली चीज़ों का दान करना है। शाम के समय अगर शनि मंत्र करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। मछलियों को गोली चुना सकते हैं। बहुत सी हैं जो आपको सुविधा हो, बहुत सी रेमेडी होती हैं, और वो आपको जो आपको मतलब ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं रेमेडी, लेकिन वो रेमेडी आप कर नहीं पाते हैं। तो जो आपको मतलब सूट करे और जिसमें आपको कन्वीनियंट हो। लेकिन एक बात इसके संग ये भी है कि जो भी आप काम करते हैं मन में पूरी आस्था विश्वास से करना चाहिए। अगर आप पहले से ही कह देते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं, पहले से क्यों सोचें ऐसे। अगर मान लीजिए आपके नीट चार्ट में अच्छी स्थिति है, लग्न अच्छी है, 7.5 ढैया का प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो ये इसको दोनों वीडियो को मिला के फिर आपको एवरेज औसत निकालना है। इसके अतिरिक्त एक बात और है आप लोगों के लिए, अगर मेरे से संपर्क करना चाह रहे हैं तो ईमेल से कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और फिर वही एक पुराना रिमाइंडर कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक बार ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दें। नमस्ते और धन्यवाद।